चौका। शुक्र है, अगर 2-3 और चौके लग जाए ना तो ये मैच बिल्कुल हमारे हाथों में है। भाई क्या कर रहे हैं, मैच देखने देना। ये बॉल। अच्छा सुनो ना, तुम्हें क्या लगता है वो सोया वाली सिचुएशन, मतलब कर सकता हूँ उससे मोहब्बत में? वो सीन हो सकता है मैं उसे खुश रख सकता हूँ, या फिर? भाई ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाके सोहा से पूछें या फिर अपने दिल से पूछें। हिला, इतना शोर आहिस्ता करो, इससे मुझे जरूरी बात करनी है। शादी सर पे है, तुम ये क्रिकेट मैच देख रहे हो। तो अम्मी आप क्या चाहती हैं कि अब हम शादी से पहले क्रिकेट भी ना देखें? मैं ये चाहती हूँ कि आप क्रिकेट देखना छोड़ दें, क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी बॉडीज को शेप में आ जाए। अपनी फिटनेस का जरा ख्याल नहीं तुम दोनों को। क्या चाहती है आप, क्या चाहिए? ये मैंने मीठा बनाया है, मैं चाह रही थी कि तुम दोनों अपने अपने ससुराल में दे आओ। मगर क्यों अम्मी? अरे इससे मोहब्बत बढ़ती है बहुत। अम्मी जितनी मोहब्बत है वही काफी है, हमें और नहीं बढ़ानी। और प्लीज मुझे मैच देखने दे। तो एक काम कर, मैं जाके देता हूँ, बैठा रहता हूँ नहीं दोनों के घर। इसके ससुराल तुम क्यों जाओगे भाई? हाँ अम्मी जाने दे, मैं वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ और मैच काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने वो देखना है। मोड़ में गया ये वैसे मैच। वैसे भी मेरी इस घर में सुनता कौन है? बाप तो तुम्हारा सुनता नहीं, तुम लोग भी ना सुनो बस। सीबत। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कुछ खास भिजवाया था, तो कैसी हो? तो तुम्हें मेरा ख्याल आ गया? क्या मतलब, समझा नहीं मैं। समझ तो मैं नहीं रही, जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं की। मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो तुमने मसरूफियात का बहाना बना दिया। हयात, मेरे पास भी एक दिल है जो तुम्हारी बेरुखी से तड़पता है। हाँ। एक सवाल पूछूं? सादा सा सीधा जवाब चाहिए मुझे। ये तो सवाल पे डिपेंड करता है। कैसे पूछूं? हाँ, तुम वाकई मोहब्बत करती हो मुझसे? कब से? यूनिवर्सिटी के दौर से। नहीं यूनिवर्सिटी नहीं, अब की बात कर रहा हूँ, कब से नहीं, अब की। जब मोहब्बत थी ही यूनिवर्सिटी के दौर से तो तब का ही बताऊंगी ना। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुमसे इतने अरसे से मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, ठीक है? फिर बात होती है। कहाँ? मुझे कोई काम ना। कुछ देर तो रुक जाओ। नहीं अभी नहीं, फिर कभी से। तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी, करोगे ना कॉल? मुश, क्या तुमने आज ही निकाह के लिए हाँ कह दिया है? नहीं सुनो, तुम्हें मतलब नजर नहीं आ रहा है क्या कि फतेह भाई ने फिर एक बार अपना फैसला तुम पे थोप दिया है? पहले दिन से इतना कंट्रोल कर रहे हैं, ना ही तो तुम्हें तुम्हारी पसंद की अंगूठी दिलाई, ना ही तो तुम्हारी पसंद के तुम्हें कपड़े दिलाए, और यहाँ तक तो तुम्हारी पसंद की तुम्हें खाना भी नहीं खाने देते। मीरा चुप हो जाओ, जो सोचना दो। सोचो सोचो, अब सोचने का फायदा है क्या? तुमने तो हाँ ही कर दी है। क्योंकि शादी करनी भी थी तो हयात भाई से करती। मीरा सोचो सोचो।
मोश, तुम फादर से निकाह के लिए मान गई हो? पता नहीं, तुम लोग मान गए हो और अमार भाई? उसने अमार को तो मना लिया है। और तुम्हें? पता नहीं, मतलब हाँ मैं चाहती थी कि तुम्हारा निकाह हो, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या परेशान। जिंदगी ऐसी ही है ना, हमेशा अपनी मनमानी करती है। आप चाहते कुछ हो और हो कुछ और जाता है। अच्छा, मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ, ज्वेलरी निकालती हूँ, मेरी मुश्क बहुत प्यारी लगेगी। ये सब क्या है मुश्क? तुम तो ठीक हो गई थी, तुम्हारा कास्ट भी उतर गया था, तो ये व्हीलचेयर क्यों है? फादर तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं मुश्क से बात कर रहा हूँ। मुश्क, तुम एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट लड़की हो और ऐसे व्हीलचेयर पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कम ऑन, व्हीलचेयर की जान छोड़ो, शाबाश उठो। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे चलने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है, चल नहीं सकती हो। हाँ, मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? फादर स्टॉप इट। कुमार भाई, मैं मुश्क को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज कम ऑन, टेक माय हैंड। तुम ही ने कहा था ना, मेरा हाथ थाम लोगी तो चल सकोगी। इस सब ड्रामे का क्या मकसद है फादर? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या बात है फादर, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं सुन रही हूँ, कहो। मुश्क, तुम सब जानती हो, मुझे मुकम्मल चीजें पसंद हैं। खूबसूरत, बेदाग और परफेक्ट। मेरे फोन पर एक स्क्रैच लग जाए, इसको मैं वहीं फेंक देता हूं। और अगर तुम चल नहीं सकती तो ये शादी ये शादी? मुश्क, ये शादी नामुमकिन है।